नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रतिशत का एक और पार्ट लेकर आए हुए हैं। इस पार्ट में जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो परीक्षा पे आधारित प्रश्न होंगे। परीक्षा पे आधारित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक वेन डायग्राम से हल होते हैं, एक नॉर्मल प्रश्न। आज हम लोग नॉर्मल प्रश्न जो हमारे आते हैं उनको पढ़ेंगे, उनको करेंगे। वेन डायग्राम आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो पहला प्रश्न, एक परीक्षा में 35% छात्र पास होते हैं हुए तथा 455 छात्र फेल हो गए तो कुल छात्रों की संख्या होगी। बच्चों, अगर 35% छात्र पास हुए हैं तो फेल की टोटल छात्र कितने रहे होंगे? 100% रहे होंगे। 100% में से 35 अगर पास हो गए तो 65% बचे। ये 65% जो फेल हुए इसकी वैल्यू जो है 65% की वैल्यू जो है वो 455 के बराबर है। तो इसको काट देंगे, 13 5 से काटा 13 बचा, इधर भी 5 से काटेंगे तो 5 नेम 45 और 5 एकन 5, बाद में 13 से काट देंगे तो 13 सत्ते 91। 1% जो है वो 7 के बराबर आ गया। और बच्चे कितने हैं? 100% अगर बच्चे हैं तो कुल बच्चों की संख्या जो है वो 700 हो गई। बात समझ में आ गई होगी भाई। टोटल 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से 35% अगर पास हुए हैं तो बाकी जो बच्चे वो सब फेल हो गए, तो 65% फेल हो गए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो 65% की वैल्यू है वो 455 के बराबर है। वो 455 के बराबर है तो 100% की वैल्यू 700 के बराबर होगा। एक परीक्षा में कालू को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। उसने 125 अंक पाए और वह 40 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। बहुत बढ़िया। कितने अंक चाहिए थे उसको? 125 अंक चाहिए थे। तो 33% की जो वैल्यू है, इतने अंक वो पाता, ये मिनिमम पासिंग मार्क है परीक्षा के, तो वो पास हो जाता। लेकिन हुआ क्या? उसने 125 अंक पाए और वो जो है फेल हो गया 40 अंक से। तो अगर उसको 40 अंक और मिल गए होते तो उसकी अंकों की जो वैल्यू होती वो 33% के बराबर हो जाती है ना। तो ये जोड़ेंगे तो 165 हो गया। 165 जो है वो 33% के बराबर है। तो पूर्णांक बताना है तो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 पच्चे 55 और बचा के 11 एकन 11, 5 बचा, 11 पच्चे 55, 5 से काट देंगे, ये 5 बार गया। इसका मतलब सीधा सा ये है कि बच्चे ये वैल्यू जो आ गई वो 1% की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। 1% की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू जो है वो 500 के बराबर हो जाएगी। बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ चीजें नहीं भी बन रही हैं तो परेशान नहीं होना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। कई बार ऐसा होगा कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो उनको लेके परेशान नहीं होना है। आपके अंदर धैर्य होना बहुत आवश्यक है और वो लगातार बना रहेगा तो असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है सामने, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक परीक्षा में परी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 45 अंक से फेल हो जाती है।
उसी परीक्षा में मनु को 40% अंक पाता है और वह पास होने के लिए आवश्यक नंबर से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस बात को समझिए। देखो क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं। आप बोर्ड परीक्षा में पढ़ते हैं जब कोई हो तो आपको 33% या 35% या 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं आपको वो क्रॉस करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो इस परीक्षा के लिए भी कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग अंक थे। इसमें परी जो थी, परी ने 33% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, और वो जो है 45 अंक से फेल हो जाती है। अगर ये मान के चलो कि 30% ये और 45 अंक और मिले होते उसको तो पास हो जाती। बात समझ में आ रही है? अगर परी को ये 30% के साथ 45 अंक और मिल गए होते तो परी पास हो जाती। लेकिन हुआ क्या, दूसरा बच्चा मनु, इसको क्या हुआ, यानी कि ये जो अंकों की वैल्यू है 30% प्लस 45, ये पासिंग मार्क्स है न्यूनतम। मनु 40% अंक पाता है, और वो जो है पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे उससे भी 15 अंक ज्यादा लाता है। यानी कि अगर उसके 15 अंक कम भी आए होते तो ये भी पास हो जाता। जो मान लेते हैं हम कुछ पासिंग मार्क्स x अगर मान लें तो ये दोनों जगह से मान बराबर है, हम x का मान बराबर कर लें और हमारा आंसर निकल आएगा। इसको आसानी से करने के लिए आपको बता रहे हैं, अगली बार से आपको कैसे करना है। 30% प्लस 45 बराबर 40% माइनस 15। तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ट्रांसफर कर दें। तो 40% में 30% घटाया, माइनस का 10% बचा, माइनस का 10% की वैल्यू हो गई 60, माइनस का 60, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। तो ये 10 छंगा 1% की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। अब क्या पूछा है, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक बताओ। इसका मतलब है एक अंक की वैल्यू 6 नंबर हो गए। इस पास होने के लिए चाहे तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो चाहे तो इसमें आप 40% 40 में 6 का गुणा करिए, 240 माइनस 15 कर लीजिए, तो 225 मार्क्स हो गए यहां से। ठीक, चाहे आप ऊपर से इसमें आप गुणा करेंगे 30 गुणे 6 और प्लस 45 तो भी 180 और प्लस 45 टोटल हो जाएगा 225। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देखिए सभी लोग। शीला एक परीक्षा में 49% अंक प्राप्त करती है जो पासिंग अंक से 7% अधिक है। मुन्नी उसी परीक्षा में 34% अंक पाती है जो 36 अंक से फेल हो जाती है। तो पूर्णांक बताइए। देखिए शीला जो है वो परीक्षा में 49% अंक पाती है जो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 7% अधिक है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 42% के बराबर है। ठीक है। दूसरी लड़की मुन्नी उसी परीक्षा में 34% अंक पाती है, कितने? 34%, और 36 अंक से असफल हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये 34% और प्लस 36 ये 42% के बराबर होंगे। अगर ये 42% के बराबर होंगे तो इसका मतलब हुआ, इसको माइनस करेंगे, 8% की जो वैल्यू है वो 36 के बराबर होगी। यहां से 1% की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो
8 चक्कू 32 और 4 बचेगा 8 पंच 40, 4.5। तो 100% की जो वैल्यू है वो 450 के बराबर होगी। क्लियर है? एक बार फिर देखिए भाई, इस लड़की को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% अधिक है। यानी कि अगर उसको 7% कम नंबर भी आए होते तो भी वो परीक्षा में पास हो गई होती। क्लियर है? तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम जो पासिंग अंक है डिसाइड किए गए हैं पेपर में वो 42% है। अगर वो 42% है, एक दूसरी लड़की मुन्नी को उसी परीक्षा में 34% अंक प्राप्त हुए तो वह 36 अंक से असफल हो जाती है। अगर वो 36 अंक से असफल हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि 8% की वैल्यू जो है 36 हो गई, 1% की वैल्यू 4.5, 100% जो है वो 450 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोनू एक परीक्षा में 44% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग से 30 अंक ज्यादा हैं, जबकि नेहा उसी परीक्षा में 32% अंक पाती है और 42 अंक से असफल हो जाती है। जो सोनू है वो 44% मार्क्स पाता है और जो है 30 अंक जो है, अगर इसके 30 नंबर कम भी आए होते तब भी ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो एक्स मानते हो उसके बराबर होते। ठीक है? दूसरी जो नेहा है उसने 32% अंक पाए, यानी कि 32% की जो वैल्यू है, प्लस इसको अगर 42 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाती। तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी यहां से, अगर इसको हम घटा दें तो ये माइनस, यहां से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट हो जाएंगे और यहां से ये माइनस का 72 हो जाएगा, जो कि घटाओगे तो माइनस 12% की वैल्यू आएगी। 12% इज इक्वल टू 72 बराबर 0, तो 12% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 72 हो जाएगी। यहां से 1% की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 100% की जो वैल्यू है वो 600 हो जाएगी। क्लियर है? ये पासिंग मार्क्स है हमारे, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। अगर ये लड़का जो है सोनू, इसको 44% से 30 नंबर कम भी मिले होते तो भी ये पास हो जाता। इतने परसेंट आए, अगर इसमें 30 नंबर कम भी होते तो भी ये इसके पासिंग न्यूनतम मार्क्स होते। भाई इस लड़की नेहा को यदि 42 अंक और मिल गए होते, भाई 32% उसने पाए हैं, अगर इसे 42 नंबर से फेल हो गई, अगर इसको 42 नंबर और दे दिए जाते तो ये भी पास हो जाती। तो ये दोनों ही न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, जो आप चाहे x मान सकते हैं या ना मानो तो भी चल जाएगा। तो हम इनको माइनस करेंगे तो 12% की वैल्यू जो है वो 72 के बराबर आ रही है, 1% की वैल्यू 600 के बराबर हो जाएगी। 6 के बराबर 100% की वैल्यू 600 के बराबर। ये भी हो गया। एक लास्ट प्रश्न आज का बचा हुआ है, इसको देखिए आप। सोना एक परीक्षा में 30% अंक पाती है और 39 अंक से फेल हो जाती है, जबकि प्रिया उसी परीक्षा में 40% अंक पाती है और 31 अंक अधिक पाती है। तो पूर्णांक बताइए। देखिए 30% की वैल्यू जो है, 30% माइनस और प्लस 39, ये पासिंग मार्क्स होते न्यूनतम। अगर सोना को ये 39 अंक और दे दिए जाते तो ये पास हो जाती, न्यूनतम होते एक्स पासिंग मार्क्स। वही दूसरी परीक्षा प्रिया जो है उसको 40% अंक प्राप्त हुए हैं, अगर उसके 31 मार्क्स कम भी होते तब भी ये पास हो जाती, तो ये भी न्यूनतम अंक होंगे। यहां से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटने पर ये माइनस का 10 और प्लस ये हो जाएगा 40 और 30 70।
इज इक्वल टू 0, तो -10% की वैल्यू जो है वो माइनस का 70 होगा, 0 0 कट जाएगा, तो 10% की वैल्यू जो है वो 70 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 7 हो जाएगी, 100% की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे बच्चों पूर्णांक कितना होगा बच्चा, 700 होगा। क्लियर है, पूर्णांक कितना होगा, 700। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसकी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल आप लोगों को अपलोड करी जाएगी, और इसको लेके कुछ सुझाव या कुछ सलाह आपकी बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारे पर्सनल नंबर 9810455761 पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी सवाल को लेके आपको कोई दुविधा हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करें, आपकी हर समस्या का जो है सलूशन दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट ज़्यादा होने की वजह से कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं आ पाता है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादातर बच्चों के कमेंट के रिप्लाई दिए जाएं।